आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। आज के इस वीडियो में मैं मेरा नजरिया स्पष्ट करना चाहता हूं। थोड़े दिनों पहले मैंने संभवी महामुद्रा का सच ये नाम से एक वीडियो रखा था। उस वीडियो को देखकर 10 ही दिनों में जग्गी वासुदेव के चाहने वाले लगभग 600 से 700 लोगों ने मेरी चैनल को छोड़ दिया, यानी अनसब्सक्राइब कर दिया। और थोड़े बहुत लोगों ने कमेंट में गलत बातें लिखी और थोड़े लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए। इसी तरह से जब मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में आचार्य रजनीश के बारे में बोला था, तो उनके चाहने वालों ने भी अनसब्सक्राइब कर दिया, गलत बातें लिखी और सवाल खड़े किए। और जब मैंने विपस्सना पर वीडियो रखा था, तो एसएन गोयंका के चाहने वाले ने भी वही किया था। तो प्रश्न होता है कि क्या मैं सही में ये सब गुरुओं के खिलाफ हूं, या मैं जो बताना चाहता हूं वह आप लोग नहीं समझ रहे। सत्य हमेशा कड़वा होता है, पर फिर भी मैं एक बार मेरा पक्ष रखना चाहता हूं। फिर उसे समझना न समझना वो आपकी मर्जी है। ऐसे तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला के 24 नंबर के वीडियो में शास्त्रीय प्रमाण के साथ बताया है कि शास्त्रों के हिसाब से गुरु कौन है, और उसमें मैंने ये भी साफ साफ बताया था कि नकली गुरु असली गुरु ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम हमारी लालच और नासमझी की वजह से किसी को भी गुरु बना देते हैं, तो वह हमारे लिए नकली गुरु बन जाता है। और अगर हम समझ जाएं तो कोई भी सामान्य व्यक्ति हमारे लिए सच्चा गुरु बन सकता है। और ये भी बताया है कि हमें हमारे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। अगर हम किसी और के पैरों में पड़े रहेंगे तो कभी भी हमारे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। ऐसे संभवी महामुद्रा वाले वीडियो में मैंने एक भी शब्द जग्गी वासुदेव के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कहा है कि संभवी के बारे में जग्गी वासुदेव ने बताया, और फिर बहुत से वीडियो और वेबसाइट बन गई और सब लोग ये करो वह करो बोलने लगे। मैंने पूरे वीडियो में संभवी शब्द का सही अर्थ शास्त्रों में क्या लिखा है वह दिखाने की कोशिश की है। ये बताने में मैंने ये भी कहा है कि दो भवों के बीच में ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो उस पर कमेंट करते हुए एक निखिल नाम के भाई ने बताया कि भगवत गीता अध्याय 5 ऋचा 27-28 में बताया है कि दो भवों के बीच में ध्यान करना चाहिए। तो उनका मतलब था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरे एक भाई ने उस पर कमेंट करते हुए लिखा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। पर मैंने ये नहीं कहा कि दो भवों के बीच में ध्यान करना पाप है। मैंने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार संभवी का मतलब दो भवों के बीच में ध्यान करो ऐसा नहीं होता, और दो भवों के बीच में ध्यान करने पर ज्यादातर लोगों को तकलीफ होती है। ज्यादातर का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको तकलीफ नहीं होगी। तो जिनको तकलीफ नहीं है वह तो दो भवों के बीच में ध्यान कर सकता है। याद रखना, मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि दो भवों के बीच में ध्यान करना पाप है। ये बात सच है कि शास्त्रों में कहीं कहीं पर दो भवों के बीच में ध्यान कर सकते हैं ऐसा बताया है। मैं भी जानता हूं कि वह बात भगवत गीता में लिखी है, पर वह उन लोगों के लिए है जिनसे वह हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, और अर्जुन एक क्षत्रिय था। तो ऐसा कोई हो कि जिसे दो भवों के बीच में ध्यान करना सुगम होता हो तो वह कर सकता है। पर मैंने कहा कि ज्यादातर लोगों को समस्या होती है। ऐसे तो आचार्य रजनीश कहते हैं कि महावीर स्वामी खड़े खड़े ध्यान करते थे, तो अब वह बात सब लोगों पर लागू तो नहीं कर सकते। सबको तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप खड़े खड़े ध्यान करो। हम में से कितने लोगों को खड़े खड़े ध्यान करने में सुविधा होगी। तो जो बात ज्यादातर लोग नहीं कर सकते उसकी जगह पर जो सुगम हो वही कहना चाहिए। और जब भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दो भवों के बीच में ध्यान करने को बताया, तब ज्यादातर लोगों की ऊर्जा नाभि के पास होती थी। अर्जुन भी सब कुछ छोड़कर बैठ गया था। तो उस समय ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर लाना जरूरी था कि अर्जुन और सब लोग सोचे विचारे। आज्ञा चक्र का काम ही यह है कि सोच विचार बढ़े। पर आज के जमाने में हमारी सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित है।
सभी लोग इतना सोच विचार करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को कहना पड़ता है कि इतना सोचने की जरूरत क्या है। आज देखो तो ज्यादातर लोगों को हाई बीपी की समस्या है। अगर आप डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर पहली बात पूछेगा कि किस बात की चिंता कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारी सारी ऊर्जा पहले से ही आज्ञा चक्र पर केंद्रित है, उसे नाभि के पास लाना जरूरी है। बहुत वर्षों में जब ज्यादातर लोगों की ऊर्जा नाभि के पास आ जाएगी तो फिर से कहना पड़ेगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। ये चक्र तो चलता ही रहता है। तो ये बात को समझकर मैंने कहा कि अभी आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। और मुख्य बात कि संभवी वाला पूरा वीडियो संभवी का सही मतलब दो विचारों के बीच में बैलेंस बनाकर जीना, वह बात बताने के लिए था। दो भवों के बीच में ध्यान करने को शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा वह नहीं था। और संभवी का मतलब दो भवों के बीच में ध्यान करना नहीं होता, वह मैंने वीडियो में पूरी तरह से बताया है। और पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी जग्गी वासुदेव के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोले। पर फिर भी जग्गी वासुदेव के चाहने वाले मुझे गलत बातें कमेंट में लिख रहे हैं। एक शिव सक्सेना साहब ने बहुत कुछ लिखा है। पहले तो वो कहते हैं कि YouTube वीडियो पैसा कमाने का जरिया है तो तुम लोग वीडियो बनाते हो। फिर कहते हैं कि तेरा मुंह बंद रख। फिर कहते हैं कि अल्लाह, मोहम्मद, मस्जिद के बारे में बोल, कुरान के बारे में लिख। फिर कहते हैं कि क्या तू कम्युनिस्ट है। फिर लिखते हैं कि यू फूल, कुरान में लिखा है कि अल्लाह को ना माने उसे मार डालो, उसकी बीवी प्रॉपर्टी तुम्हारी गिफ्ट है। अल्लाह मानने वालों ने गैर मुस्लिम मार दिए, 56 देश हो गए, इंडिया में केरल में सारी ऊर्जा खत्म, केवल अल्लाह मानो, बीफ खाओ। अब सोचिए ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। इतने से जी नहीं भरा तो और लिखा कि इस्लाम स्वीकार कर ले, कुरान पढ़, सूरत से तो अफगानी लगता है। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि संभवी के वीडियो से ये सब का क्या लेना देना है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास करते रहते हैं। दूसरे JK शर्मा साहब लिखते हैं कि ये आदमी कार के पीछे दौड़ने वाला पहला कुत्ता है। आई एम एंजॉइंग जर्नी। फिर लिखते हैं कि ये आदमी एंटी हिंदू, नेहरूवादी, कांग्रेसी, जो इंग्लैंड की रानी से शासित है वह कल्चर लागू कर रहा है। तो कहां मैं शास्त्रों के अनुसार संभवी की बात कर रहा हूं और ये लोग हिंदू मुस्लिम और बीजेपी कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। मतलब कि मुद्दा कोई भी चल रहा हो, उसके बीच में हिंदू मुस्लिम या बीजेपी कांग्रेस को लाकर रख दो तो मुख्य मुद्दा साइड में रह जाएगा और लोग धर्म या पॉलिटिक्स के नाम पर लड़ते रहेंगे। ये लोग मुझे हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। ऐसे मैंने जग्गी वासुदेव के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, पर अगर बोला भी होता तो क्या जग्गी वासुदेव के खिलाफ बोलना हिंदुइज्म के खिलाफ बोलना है। ये लोग मुझे हिंदू विरोधी बोल रहे हैं, पर असल में हिंदू विरोधी वह होता है जो वेद पुराण और उपनिषद को गलत बोलता हो, और वही जग्गी वासुदेव कर रहे हैं। जग्गी वासुदेव ने अपनी वेबसाइट पर और अपने प्रवचन में साफ साफ कहा है कि मैंने वेद पुराण उपनिषद कुछ भी नहीं पढ़ा और मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और ये भी कहा है कि अगर आपको वेद पुराण की बात करनी हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो जो वेद पुराण की जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहा है वह हिंदू विरोधी है, या मैं जो कि शास्त्रों का सही मतलब खोज कर आप लोगों को बता रहा हूं वह हिंदू विरोधी है। आप लोग ही तय कर लो। ये भाई साहब मुझे इंग्लैंड की रानी से शासित बुलाते हैं, पर असल में देखा जाए तो जग्गी वासुदेव अपनी मिट्टी बचाने का अभियान लंदन से शुरू करने वाले हैं। तो इंग्लैंड की रानी की करीब तो वह लगते हैं। मैंने तो कभी लंदन का या इंग्लैंड की बात की ही नहीं। एक भाई साहब ने यह भी पूछा है कि आप जग्गी वासुदेव को सदगुरु क्यों नहीं बुलाते। तो उसका सीधा साफ उत्तर है कि वह मेरे लिए सदगुरु नहीं है, वह मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति है। मेरा सदगुरु मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, उसी को मैं सदगुरु कहता हूं। तो अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मैं जग्गी वासुदेव को सच्चा गुरु नहीं पर सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति मानता हूं। पहले देखते हैं कि जग्गी भाई साहब
ये जो कह रहे हैं कि मुझे अनुभव हो गया है तो अब वेद पुराण की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, वह विचार कहां से आया? ऐसे मैंने जग्गी वासुदेव के ऐसे कई प्रवचन सुने हैं जहां वो आचार्य रजनीश के प्रवचनों में से सारी की सारी बात बोल रहे होते हैं, और जहां आचार्य रजनीश मुल्ला नसीरुद्दीन का चुटकुला सुनाते हैं वही चुटकुला जग्गी भाई चिट्टी के नाम से सुनाते हैं। और कहीं पर भी वे ये नहीं कहते कि मैंने ये बात आचार्य रजनीश से सुनी है। तो जब मैं सीधे ओरिजिनल आचार्य रजनीश को सुन सकता हूं तो क्यों मैं जेरोक्स कॉपी को सुनूं? इसलिए मैं जग्गी भाई साहब को नहीं सुनता। तो ये वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह विचार उन्होंने आचार्य रजनीश के पास से लिया है। आचार्य रजनीश ने भी अपने आप को भगवान बोला था और उन्होंने ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए वेद पुराण में कुछ भी नहीं है ऐसा भी कहा था। पर बाद में आचार्य रजनीश ने क्या किया? उन्होंने एक एक उपनिषद और पुराण और भगवत गीता, अष्टावक्र गीता सबकी जो सही समझ थी उसके ऊपर विस्तार से प्रवचन दिए। यानी वो ये कहना चाहते थे कि वेद पुराण को आप जिस तरह से मान रहे हो वह समझ गलत है, और फिर उन्होंने उसे विस्तार से समझाया। जग्गी भाई साहब की तरह से नहीं कि वेद पुराण की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे अनुभव हो गया है तो अब मैं ही सब कुछ सिखा दूंगा। जग्गी भाई साहब के ऐसे बहुत सारे प्रवचन आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक बार गुरु ऑफ सदगुरु ऐसा सर्च करके देखना तो आपको ढेरों प्रमाण मिल जाएंगे। अब जरा उन मुद्दों को देख लेते हैं कि जिसको दिखाकर सब लोग जग्गी वासुदेव के पीछे पागल हो रहे हैं, और वही मुद्दों के लिए मैं उनको सिर्फ अच्छा व्यक्ति गिनता हूं। पहला मुद्दा है कि जग्गी भाई साहब कहते हैं कि उनको पेड़ के नीचे समाधि का अनुभव हुआ था। तो अब ये अनुभव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये सोच भी आचार्य रजनीश के पास से आई है। आचार्य रजनीश ने अपने प्रवचन में बोला था कि भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, और फिर उन्होंने भी अपने बुद्धत्व प्राप्त होने की बात बताई। उनके बाद तो बहुत से लोगों को पेड़ के नीचे कुछ न कुछ अनुभव होने लगे। भगवान बुद्ध को पेड़ के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके करीब 1500 वर्ष तक किसी ने पेड़ के नीचे बुद्धत्व की बात नहीं की, क्योंकि असल में वह अनुभव अलग अलग होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर समाधि लग जाती थी, पर आचार्य रजनीश के प्रवचन के बाद सबको पेड़ के नीचे समाधि लगने लगी। आचार्य रजनीश के बहुत से सन्यासी तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बागीचे में या आश्रम में बोधि पेड़ लगा रखा है और उसके नीचे बैठे रहते हैं कि अभी घटना घटेगी, अभी घटना घटेगी। पर ये नहीं सुनते हैं कि आचार्य रजनीश ने ये भी कहा है कि ऐसी कोई घटना कभी घटती ही नहीं। आचार्य रजनीश ने अपने बुद्धत्व के अनुभव की बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर की है, और बाद में उन्होंने दूसरे प्रवचन में ये भी कहा है कि ऐसा कोई अनुभव होता ही नहीं। मैं जो घटना घटने की बात करता हूं वह मैं झूठ बोल रहा हूं। ये सब आपको फंसाने के लिए है कि एक बार आप सत्य के मार्ग पर आ जाओ, पर यह सब कोई सुनता ही नहीं। यहाँ भारत में ज्यादातर लोग हिंदी प्रवचन ही सुनते हैं, तो अंग्रेजी प्रवचन में क्या बोला वह उन्हें पता ही नहीं चलता। द सुप्रीम डॉक्ट्रिन प्रवचन 10, जिसका हिंदी अनुवाद भी केनो उपनिषद के नाम से हुआ है, उसमें आचार्य रजनीश को जब पूछा गया कि इतना ध्यान करता हूं फिर भी घटना क्यों नहीं घटती, यानी पेड़ के नीचे आचार्य रजनीश को जैसा अनुभव हुआ था ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता, तो उन्होंने जो कहा है वह मैं पढ़ देता हूं। लेकिन गुरु कहे चले जाते हैं, चिंता मत करो, देर अबेर तुम पहुंच ही जाओगे। मैं स्वयं भी कहता हूं, लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, वह घटना कब घटेगी? मैं उन्हें कहता हूं प्रतीक्षा करो, जल्दी ही घटना घटेगी। लेकिन ये सब बातें झूठ है। मैं फिर से पढ़ देता हूं, लेकिन ये सब बातें झूठ है। यदि मैं कहूं कि घटना कभी घटने वाली नहीं है तो तुम सारा प्रयास ही छोड़ दोगे, तुम निराश हो जाओगे। इसलिए मैं कहता ही चला जाऊंगा कि बस होने ही वाला है। तो यहाँ स्पष्ट बताया है कि ऐसा कोई अनुभव नहीं होता और सब झूठ बोल रहे हैं।
जरद 10 दिस मोती प्रवचन 2 में आचार्य रजनीश कहते हैं, इसलिए मैं भी तुम जब शुरू शुरू मेरे पास आते हो तो अनिवार्य रूपेण मुझे तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती है। तुमसे मैं कहता हूं, पाना है परमात्मा, पाना है आनंद, पाना है मोक्ष निर्वाण, मगर सच पूछो तो वह केवल तुम्हें टिकाए रखने का उपाय है। वह ऐसा है जैसे कांटे पर आटा लगा देते हैं मछली को पकड़ रखने को। मछली कांटा तो न ले लेगी, आटे को लिए जाएगी, आटे के साथ कांटा भी भीतर पहुंच जाएगा, और कांटा भीतर पहुंच गया तो मछली फंसी। तुम्हारे मन को जरूरत है आटे की, तो सच्चिदानंद की बात करनी होती है, परम निर्वाण की बात करनी होती है, उस अलौकिक महासुख की बात की जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उस सत्य की जो बहुत दूर है चांद तारों की भांति, और तुम्हारा मन राजी हो जाता है। तुम्हारा मन कहता है चलेंगे, उस यात्रा को करेंगे। तुम्हारा मन उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। और भी बहुत से प्रवचन में ये बात कही है, पर फिर भी बहुत से लोगों को पेड़ के नीचे समाधि लगने के बहुत से अनुभव हो जाते हैं। चलो एक बार मान लेते हैं कि जग्गी वासुदेव को पेड़ के नीचे समाधि लग गई थी, और बाद में उन्होंने बताया है कि कई डॉक्टर ने उनके ब्रेन की जांच की तो उसमें बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी मिली। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा तो सिर्फ मरे हुए लोगों में होता है, तो आप जिंदा कैसे हैं? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो भी ध्यान करता है उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो ही जाती है। ऐसा अनुभव होता ही है कि सांसें बंद हो गई, धड़कन भी बंद हो गई और आप शरीर के बाहर हो, ऐसा अनुभव भी होता है। मेरा अपना भी ऐसा अनुभव है, और बहुत से बुद्ध लामाओं को ध्यान करते हुए ऐसे ही अनुभव होते हैं। और बहुत से लामाओं के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, पर वह सब लोग उसे मीडिया में प्रचार के लिए नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि जिसको सही अनुभव हुआ हो वह उसे छिपाने की कोशिश करेगा। सच्चा साधक कभी भी ये सब बताता नहीं। जैसा संत कबीर ने अपने दोहे में बताया है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बा को क्यों खोले। यानी मन मस्त हो गया, यानी समाधि का कुछ अनुभव मिला, तो अब बोलने की क्या जरूरत है। जब हीरा मिल गया और उसे गांठ में बांध लिया तो बार बार उसे क्यों खोलता है। यानी सबको बताकर उसकी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। पर जग्गी भाई साहब ने तो उसकी बहुत जोर शोर से पब्लिसिटी की। उसी की वजह से सब लोग उन्हें सद्गुरु मानते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ये ही बताता है कि उनका अनुभव सिर्फ आचार्य रजनीश की बातें सुनकर पैदा हुआ भ्रम है, और भ्रम की माया इतनी गहरी है कि उनकी असर शरीर पर भी दिखती है। सच्चा साधक कभी भी अनुभव की बातें लोगों को नहीं बताता, और आचार्य रजनीश ने भी झूठी बातें इसलिए बताई क्योंकि वह आपको सत्य के मार्ग पर फंसाना चाहते थे। दूसरी बात है कि बहुत लोग कहते हैं कि जग्गी वासुदेव बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि क्या सामाजिक अच्छा काम करने से कोई देवी शक्तियों वाला बन जाता है? जग्गी वासुदेव ने भारत में कुछ नदियों को साफ करने से शुरू किया था, और अभी वो जमीन बचाने का कुछ बहुत बड़ा काम लंदन से शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है कि वह सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वह कोई देवी पुरुष है और अब हमें सब कुछ उनके हिसाब से ही करना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो बिल गेट्स और उनकी पत्नी भी बहुत सारा सामाजिक काम करते हैं। हमारे देश में विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को आप जानते होंगे। उन्होंने भी अभी भारत में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए $2.2 बिलियन की सहाय की। तो क्या अभी हमें बिल गेट और अजीम प्रेमजी से भी दीक्षा लेनी चाहिए कि आप बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं, आप देवी पुरुष हैं, अब आप हमें जूम पर दीक्षा दे दो और हम सब अभी आपके मुताबिक करेंगे? सबसे ज्यादा सामाजिक काम तो मदर टेरेसा ने किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबको मदर टेरेसा की ईसाई संस्था की दीक्षा ले लेनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सामाजिक अच्छा काम करने से कोई व्यक्ति देवी शक्तियों वाला नहीं हो जाता, और उनके पैरों में पड़ने की या उनसे दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हमें सुविधा हो तो वह अच्छे काम में उनकी सहायता भी कर सकते हैं।
पर दीक्षा लेकर अब हम आपके मुताबिक ही करेंगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि शारीरिक स्वास्थ्य। अभी जग्गी भाई साहब ने मोटरसाइकिल चलाकर कुछ वीडियो मीडिया में डाले थे, तो सब लोग कहते हैं कि देखो ये उम्र में इतना अच्छा स्वास्थ्य, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यानी ये पुरुष तो देवी हो गया। हमारे देश में कोई थोड़ा सा भी कुछ मीडिया में दिखा दे तो सबको वह देवी लगने लगता है। कोई जरा सी लंबी दाढ़ी बढ़ा ले तो भी लोगों को लगने लगता है कि ये तो देवी पुरुष है। अब जग्गी वासुदेव की उम्र सिर्फ 64 वर्ष की है और मैंने तो 80 वर्ष के लोगों को भी मोटरसाइकिल चलाते देखा है। अभी न्यूज में आया था कि 90 वर्ष की महिला स्विमिंग करती है। ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य कोई देवी निशानी नहीं है। ऐसे मेरे देखे बात उल्टी है। जिसको कुछ देवी अनुभव होता है या जिसके पास कुछ देवी गिफ्ट होती है, उनमें से ज्यादातर लोगों का बहुत जल्दी देहांत हो जाता है। आप रामानुजन के बारे में जानते होंगे कि उनके पास गणित के प्रश्न हल करने की कुछ देवी गिफ्ट ही थी, पर उनका देहांत 32 वर्ष की आयु में हो गया। स्वामी विवेकानंद का 39 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया। रामाकृष्ण परमहंस का 50 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। आचार्य रजनीश का 58 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया। ऋषि अष्टावक्र की बात करें तो उनके नाम का अर्थ ही होता है 8 जगह से टेढ़ा, यानी वह पहले से ही कमजोर और बीमार थे। स्टीफन हॉकिंग को भी 21 वर्ष की आयु से बीमारी लग गई थी, फिर वह पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहे। तो मेरा अपना अनुभव यह है कि जब किसी के पास सही में कोई देवी ज्ञान उतरता है तो वह शरीर से अलग हो जाता है और शरीर से अलग होते ही उसका शरीर खराब होने लगता है। तो या तो वह कोई बीमारी का शिकार हो जाता है या बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब याद रखना कि मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है, नहीं तो ज्यादा ज्ञान वाले लोग फिर कमेंट करने लगते हैं कि ये संत तो इतना लंबा जिए थे, वह गुरु तो इतना लंबा जिए थे। मैं ये नहीं कहता कि देवी ज्ञान उतरने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि देवी ज्ञान उतरने के बाद शरीर बहुत जल्दी खराब होने लगता है। कोई कोई उसे ठीक कर लेता है और कोई कोई नहीं करते। तो जग्गी भाई साहब के मामले में भी ये स्वास्थ्य वाली बात भी कुछ काम नहीं आती। ऐसे ही बहुत लोग आचार्य रजनीश के पीछे भी पागल हुए थे। जिन्होंने बिना सोचे समझे आचार्य रजनीश के पैर पकड़ लिए थे, उन सब को बाद में बहुत सारी तकलीफें भुगतनी पड़ी। आचार्य रजनीश ने भी ऐसा बहुत कुछ किया था, पर फिर भी मैं उन्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि आचार्य रजनीश ने जो जो किया वह सब पहले से उन्होंने बता दिया था। आचार्य रजनीश ने पहले से ही कह दिया था कि एक समय होता है गुरु को पकड़ने का और बाद में ऐसा समय भी आता है जब गुरु को छोड़ देना होता है। बहुत सी जैन स्टोरियां बताई कि जिससे पता चले कि गुरु को छोड़कर हमें हमारे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ओरेगन का आश्रम बनाने से पहले भी उनमें क्या क्या होगा और वह बहुत डेंजरस होगा, ये सब बातें बता दी थी। अगर आप आचार्य रजनीश के शुरू के प्रवचन सुनो और बाद के प्रवचन सुनो तो साफ साफ पता चलता है कि पहले वह कुछ और बोल रहे थे और बाद में कुछ और बोल रहे हैं। पहले वो शास्त्रों को समझा रहे थे और बाद में उन्होंने जीवात्मा जगत के स्त्रैण चित्त के विचार को पकड़कर कुछ नए प्रयोग करने शुरू किए। अंग्रेजी प्रवचन द धम्मपदा द वे ऑफ बुद्धा वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 में उनको पूछा गया है कि अब तक ऐसा लगता था कि आप जो मास्टर के सूत्र बता रहे हो उनके प्रेम में हो, पर अब लगता है कि आप उनके साथ प्रेम में नहीं हो, तो क्या कुछ बदल गया है? आचार्य रजनीश ने उत्तर में कहा, हाँ बदल गया है। अब मैं नया काम कर रहा हूँ नए कॉम्यून के लिए। ये विचार उन्होंने जीवात्मा जगत से पकड़ा हुआ था। द धम्मपदा द वे ऑफ बुद्धा वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 में नए कॉम्यून के आइडिया के बारे में सर्जनों ने पूछा कि मुझे इसमें मिस्ट्री जैसा कुछ नहीं लगता, पर आप अपने नए कॉम्यून का विज्ञापन कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो आचार्य रजनीश ने उत्तर में बहुत कुछ कहा और सजातीय जोड़े का चुटकुला सुनाते हुए कहा कि जो नहीं है उसकी रूमर यानी झूठ खबर बनाकर बोलो। आखिर में कहा, सर्जनों तुम मानते हो या नहीं, पर ये रूमर को फैलाओ, दुनिया के कोने कोने तक ये रूमर को फैलाओ।
तो आचार्य रजनीश ने सीधे साफ शब्दों में कहा है कि अब मैं कुछ और कर रहा हूँ। सहज समाधि भली प्रवचन 10 में बुद्ध का उदाहरण बताते हुए कहा है कि मेरे पास आना लेकिन मुझसे बंद मत जाना। तुम मुझे सम्मान देना सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तृषा गई एक बूंद से प्रवचन 4 में कहा है, मेरा अनुयायी कोई भी नहीं है और न मैं चाहता हूं कि कोई मेरा अनुयायी हो, क्योंकि वह फिर एक वाद है, फिर वह मुझसे बंध जाना है। मैं चाहता हूं आदमी सबसे छूट जाए। आदमी हमेशा बंधा रहा है, आज तक किसी न किसी से बंधा हुआ है। खूंटी का नाम क्या है उससे मुझे प्रयोजन नहीं। तो आचार्य रजनीश सब कुछ साफ साफ बताते रहे, पर किसी ने ये सब नहीं सुना। सब उनके पैर पकड़ने में बिजी थे। आचार्य रजनीश कहते रहे कि उंगली को नहीं पर चांद को देखो, पर सब ने उंगली को ही पकड़ा। जो आचार्य रजनीश के पैर पकड़ने में रह गया उसे चांद नहीं दिखा और ओरेगन और उसके बाद बहुत सी परेशानी में पड़ गया। जो आचार्य रजनीश की बात समझ गए वह गुरु को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आचार्य रजनीश की ये ही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने सब कुछ साफ साफ कहा है। आप उसे नहीं सुनते और उनके पैर पकड़कर पड़े रहना चाहते हैं, वह आपकी गलती है। मैं आचार्य रजनीश को प्रेम करता हूँ। मैं आचार्य रजनीश का अंधा भक्त नहीं हूँ, इसलिए वह क्या कहते हैं उसमें से कौन सी बात पकड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है वह समझ सकता हूँ। आचार्य रजनीश हो, जग्गी वासुदेव हो, SN गोयनका हो या कोई भी और गुरु हो, मैं किसी की भक्ति करने के पक्ष में नहीं हूँ। परमात्मा ने हमें भी बुद्धि दी है, हमें सभी बातों की जांच करनी चाहिए। कोई भी कुछ कह रहा है तो उसे सुनना समझना चाहिए, पर फिर हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अंधा बनकर कोई भी कुछ भी कहे उसे मानते रहना नहीं चाहिए। आखिर में एक बात कहूंगा कि मैं भी कोई गुरु नहीं हूं। बहुत लोग कहते हैं कि आप आचार्य रजनीश या जग्गी वासुदेव के खिलाफ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको खुद को गुरु बनना है। तो पहली तो बात कि मैं किसी भी गुरु या बाबा के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि वो जो कह रहे हैं उसकी पहले जांच करो और फिर लागू करो। दूसरी बात कि मैंने मेरे सभी वीडियो और कमेंट में सभी जगह पर ये ही कहा है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं और मुझे गुरु ना बुलाएं। मेरे पास ऐसी कोई आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है कि मैं आप लोगों की सब तकलीफें एकदम हाथ रखकर ठीक कर दूंगा। हाँ, सिर्फ इतना है कि ध्यान करने पर मैंने कुछ ऐसा पाया है कि जिससे अब मुझे पता चल जाता है कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे ही हम समझ जाते हैं और गलती को ठीक कर लेते हैं तो समस्या मिट जाती है। मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला बनाई, उसके शुरू में ही मैंने कहा है कि मेरी पहली गलती ही ये थी कि मैं किसी के कहने पे चल रहा था। तो अभी आप लोग भी वही गलती कर रहे हो कि किसी गुरु या बाबा को खोज रहे हो कि जो आपके लिए सब कुछ बता दे, पर ऐसा कभी होता ही नहीं। जिनको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान भी कुछ कुछ काम के लिए होता है। अगर आप उनके पैर पकड़ लोगे तो वह आपको भटका देगा, और अगर आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो पार निकल जाओगे। आगे आपकी मर्जी। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सब तो जानते ही हैं कि ये वीडियो पर जो विज्ञापन आते हैं उसी से जो पैसे मिलते हैं उसी से मेरा गुजारा होता है। तो आप सबको विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। धन्यवाद।